हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण कथा देश के सभी भक्तगणों को मेरा दंडवत प्रणाम। मुझे ये श्रीमद् भागवतम पर कथा कहने का आप लोगों ने अवसर दिया, इसके लिए आप सभी को भूरी भूरी धन्यवाद। हरे कृष्ण। पिछले सत्र में श्रीमान अमरेंद्र प्रभु जी ने श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय को पूर्ण किया था, और आज हम तीसरे अध्याय, जो अंतिम अध्याय है अजामिल प्रसंग का, उस पर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तीसरा अध्याय अभी हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक क्या हुआ है उसे एक बार अपने मन में ले लेंगे। छठे स्कंद के पहले अध्याय की शुरुआत होती है श्री परीक्षित महाराज जी के प्रश्न के साथ। परीक्षित महाराज जी प्रश्न करते हैं कि इतने सारे पाप है जो एक जीव करता है, और उसके लिए इतने विविध प्रकार के नरक लोग हैं, और इतने सारे दंड है विविध पापों के लिए। तो मनुष्य इन पापों से जाने अनजाने में इतने पाप कर्म होते हैं, कैसे बच सकता है? तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि भगवान नाम, भगवान लीला, भगवान गुणों का उच्चारण करने से जीव सभी पापों से बच सकता है और भगवत प्राप्ति हो जाती है। अन्य कोई प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान नाम पर्याप्त है सभी पापों का नाश करने के लिए, और एक जीव को भगवत प्राप्ति करा देने के लिए पर्याप्त है हरि नाम। तब उस सभा में हाहाकार मच गया, क्योंकि उस सभा में केवल भगवान के भक्त नहीं थे, कई सारे कर्मयोगी थे, कई सारे गांव के साधारण लोग थे, कई सारे ज्ञानी लोग थे, ब्रह्मवादी लोग थे, जिन्हें भगवान नाम की महिमा में इतनी श्रद्धा नहीं थी। तो सब एक दूसरे की तरफ देख के क्या सब चर्चा करने लगे, कैसे हो सकता है, कैसे संभव है, केवल एक नाम देने से कैसे संभव है, इतने सारे पाप कैसे कट जाएंगे एक नाम देने से। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान नाम की महिमा स्थापित करने के लिए एक इतिहास बताया। उन्होंने कहा कि श्री अगस्त्य मुनि से उन्होंने एक इतिहास सुना था अजामिल नामक एक व्यक्ति का, कि उसका जन्म एक बहुत पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन दुस्संग के कारण, दुर्दैववश वो वैश्यागामी हो गया। उसने अपने माता पिता, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और वैश्या को घर में लेके आया, अपनी सारी धन संपत्ति उस वैश्या पर खर्च कर दी, और अवैध स्त्री संग किया, मद्यपान किया, मांसाहार किया, जुआ खेला, चोरी की। सारा जीवन उसने पाप कर्म में व्यतीत कर दिया। जब उसकी आयु 88 वर्ष की थी, तब उसे उसकी मृत्यु का समय हो गया। उसके 10 पुत्र थे अजामिल और उस वैश्या के। कुछ पुत्र तो वैश्या के अन्य पुरुषों से हुए थे, लेकिन अजामिल से उस वैश्या ने एक पुत्र उत्पन्न किया था, जो 10 नंबर का पुत्र था।
और कुछ साधु महात्माओं की कृपा से, भगवान की कृपा से अजामिल और उसके वैश्या पत्नी ने उस 10वें पुत्र का नाम रख दिया था नारायण। और नारायण अपने सबसे छोटे 10 नंबर के पुत्र से बहुत आसक्त था। और वो पुत्र की आयु थी 8 साल, 8 वर्ष की आयु थी। तो 8 वर्ष तक अजामिल हमेशा अपने पुत्र को पुकारता था, संबोधन करता था उसका नाम लेके, नारायण इधर आओ, नारायण मेरे पास बैठो, नारायण थोड़ा खा लो, अभी खाना खा लो, भोजन कर लो, नारायण नारायण नारायण। ऐसे कई बार उसने अपने पुत्र से बात करते हुए नारायण इस नाम का उच्चारण किया था। और अंतिम समय भी उसने बिल्कुल विवश होकर, जब मृत्यु सामने खड़ी थी, तब उसने विवश होकर निस्सहाय रूप से, निस्सहाय भाव से अपने पुत्र को पुकारा, हे नारायण मेरी सहायता करो। लेकिन मृत्यु सर्वहरश्चाहम, भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि मृत्यु के रूप में हमारा सब कुछ छिन जाता है, कोई सहायता नहीं कर पाता मृत्यु के समय, केवल हमारी जो भक्ति है वही हमारे साथ रहती है। तो यमदूत आ गए अजामिल को ले जाने के लिए, लेकिन क्योंकि उसने अपने शरीर से, अपने वाणी से और अपने मन से पाप किए थे, 3 यमदूत वहां पर आ गए, उपस्थित हो गए। और क्योंकि उसने अंतिम समय नारायण इस शब्द का उच्चारण किया था अपने पुत्र को बुलाने के लिए, वहां पर 4 नारायण, ये 4 अक्षरी जो भगवान का नाम है, वहां पर 4 विष्णुदूत आ गए। विष्णुदूत बहुत सुंदर थे, चतुर्भुज थे, शंख चक्र पद्म गदा धारण किए थे, वनमाला, किरीट कुंडल, बहुत सुंदर थे दिखने में, बहुत तेजस्वी थे। और उन्होंने तीनों यमदूतों को डांट कर वहां से भगा दिया, कहा कि तुम अजामिल को स्पर्श भी नहीं कर सकते। अजामिल बिल्कुल पवित्र हो गया है क्योंकि उसने भगवान नाम नारायण का उच्चारण किया है, चलो निकल जाओ यहां से, उसे हाथ मत लगाओ। नारायण को यमपाश से मुक्त किया विष्णुदूतों ने, यमदूत वहां से भाग गए, अजामिल बच गया। विष्णुदूत वहां से अप्रकट हो गए। अजामिल ने अपने हृदय में बहुत कृतज्ञता का अनुभव किया विष्णुदूतों के प्रति। वो अपने होश में आ गया, उसने अपने वैश्या पत्नी और पुत्रों का बिल्कुल एक वैराग्य की भावना से परित्याग कर दिया और अपना गांव छोड़कर एक बहुत ही पावन स्थान पर चला गया। वो गंगा के तट पे हरिद्वार नामक तीर्थ में चला गया। वहां पर अन्य भगवान भक्तों के साथ वास किया उसने, और करीब करीब 12 से 15 वर्ष तक, हमारे आचार्य कहते हैं 15 वर्ष तक अजामिल ने वहां पर तीव्र भजन किया, भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया। वहां पर भगवान नारायण विराजमान है हरिद्वार में, गंगा जी है, तो गंगा जी के तट पर भगवान नारायण के एक मंदिर में रहकर अजामिल ने 15 वर्षों तक तीव्र भजन किया और भगवान के भक्तों के साथ संग किया। तत्पश्चात उसे, अजामिल को फिर से उन्हीं 4 विष्णुदूतों का दर्शन हुआ। वही 4 विष्णुदूत वहां पर आए वैकुंठ विमान लेकर, और अजामिल से कहा कि तुम्हारा भजन अभी सिद्ध हो गया है, तुम आ जाओ, भगवान नारायण तुम्हें वैकुंठ धाम बुला रहे हैं। अजामिल को वैकुंठ के विमान में विराजमान किया और भगवान नारायण की कीर्ति गाते हुए, भगवान नारायण की लीलाओं का वर्णन करते हुए बहुत आनंद के साथ अजामिल और वे 4 विष्णुदूत भगवत धाम चले गए अजामिल को लेकर। अजामिल को भगवत प्राप्ति हो गई एक जीवन में। इस तरह से श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखिए, अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारने के भावना से नारायण कहा, तो विचार कीजिए, इतना पापी था वो, लेकिन उसे उसी जीवन में यमपाश से मुक्ति मिल गई, अपने सारे पापों से मुक्ति मिल गई, सारे पाप नष्ट हो गए और उसे भक्ति मिल गई। और भक्ति के शक्ति से
उसे भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान नारायण के धाम चला गया, उसका जीवन सफल हो गया। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तो सोचिए, यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान नाम की महिमा को जानकर, नाम अपराधों को त्याग कर यदि कोई भगवान नाम उच्चारण करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री हरि नाम का आश्रय लेकर यदि कोई भगवान नाम उच्चारण करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसका उद्धार क्यों नहीं होगा? अगर अजामिल का उद्धार हो सकता है, तो कोई भक्त जो भक्ति पूर्वक, भाव पूर्वक भगवान नाम का उच्चारण करता है, उसका उद्धार क्यों नहीं होगा? इसके साथ दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तो आइए भक्तों, अभी श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के 3 अध्याय का प्रारंभ करते हैं। अजामिल की कथा सुनने के बाद महाराज परीक्षित अपने गुरुदेव श्री शुकदेव गोस्वामी जी से प्रश्न करते हैं। श्री राजोवाच निशम्य देवः स्वभटो पवर्णितम् प्रत्याह किं तानपि धर्मराजः एवं हताज्ञो विहतान् मुरारे नैदेशिकैर्यस्य वशे जनोयम्। इसका अनुवाद हमारे परम पूज्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। महाराज परीक्षित ने कहा, हे गुरु भगवान, हे श्री शुकदेव गोस्वामी जी, यमराज सभी जीवों के अधिकारी है, सभी जीवों के ईश्वर है। जहां तक के धर्म अनुसार आचरण, धर्म विरुद्ध आचरण, पाप पुण्य का सवाल है, तो सबसे बड़े अधिकारी इस भौतिक जगत में सारे जीवों के यमराज जी है। लेकिन उनकी आज्ञा लंघित हो गई, उनकी आज्ञा विवश हो गई। क्या कहा है यहां पे कि धर्मराजः हताज्ञः, उनकी जो आज्ञा है, हत आज्ञा, उनकी आज्ञा लंघित हो गई। ये कैसे? जब यमदूतों ने यमराज जी को बताया कि उनकी आज्ञा विफल हो गई विष्णु दूतों द्वारा, तब यमराज जी ने क्या कहा? ऐसा परीक्षित महाराज कहते हैं कि वे यमराज जी जिनकी आज्ञा कभी लंघित नहीं हो सकती इस भौतिक जगत में, क्योंकि जहां तक कि पाप पुण्य का सवाल है, यमराज जी तो सबसे बड़े अधिकारी है। तो जब उनकी आज्ञा विष्णु दूतों द्वारा लंघित हो गई, विफल हो गई, निष्फल हो गई, तब यमदूत यमराज जी के पास गए और उन्होंने सारी कथा सुनाई अपने स्वामी को। तब यमराज जी ने क्या कहा? यह है सवाल महाराज परीक्षित का। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि यद्यपि यमदूतों
ने जो कहा वो भी वैदिक धर्म के, हमारे वैदिक धर्म के अनुसार था, लेकिन जो कथा विष्णुदूतों ने कही वो भागवत धर्म के स्तर पर थी। इसीलिए विष्णुदूतों ने यमदूतों को पराजित कर दिया, क्योंकि यमदूत एक लौकिक धर्म के स्तर पर बात कर रहे थे, लेकिन जो विष्णुदूतों ने सिद्धांत कहा वो परमार्थ के स्तर पर था, सबसे ऊंचे स्तर पर बात कर रहे थे। इसीलिए विष्णुदूत यशस्वी हो गए और यमदूत पराजित हो गए। ऐसा श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर टीका में लिखे हैं। श्लोक क्रमांक 2, परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से कह रहे हैं, यमस्य देवस्य न दंड भंगः कुतश्च नर्षे श्रुतपूर्व आसीत् एतन् मुने वृश्चति लोक संशयम् नहि त्वदन्या इति मे विनिश्चितम्। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि हे मुनि, हे शुकदेव गोस्वामी जी, बहुत बड़े महान मुनि हो, महान ऋषि हो, यमराज जी की आज्ञा विफल हो जाना ऐसा मैंने कभी सुना ही नहीं है। महाराज परीक्षित कहते हैं इस विश्व में यमराज जी की आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों के मन में बहुत संशय, बहुत उन्हें आश्चर्य हुआ होगा और संशय हुआ होगा कि कैसे हो सकता है कि यमराज जी की आज्ञा लंघित हो गई, यमपाश काट दिया गया। तो ये बहुत बड़ा संशय आ गया है लोगों के मन में। तो कृपया करके आप इस संशय का समाधान कीजिए कि ये कैसे संभव है कि यमराज जी की आज्ञा लंघित हो गई, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। देखिए श्लोक में कहा है यमस्य देवस्य, यमराज जी को देव कहा है। देव अर्थात ईश्वर, बहुत बड़े अधिकारी है, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, सबसे बड़े न्यायाधीश है इस संपूर्ण ब्रह्मांड में। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह पदवी दी है। तो यमस्य देवस्य न दंड भंग, यमराज जी की जो दंड देने की जो आज्ञा है, न दंड भंग, वो कभी विफल नहीं हो सकती है, लेकिन उनकी आज्ञा लंघित हो गई है। तो मुझे तो लगता है कि लोक संशयम, देखिए श्लोक में कहा है तीसरे पंक्ति में, लोक संशय, कि लोगों के मन में बहुत बड़ा संशय, बहुत बड़ा डाउट आ गया है। बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ होगा और विश्वास नहीं होगा लोगों को, कैसे कैसे संभव है कि यमराज की आज्ञा उल्लंघित हो गई। तो आप कृपया करके इसका समाधान कीजिए, हमें समझाइए कि कैसे संभव है, कैसे हुआ ये। तो मान लो सुखदेव गोस्वामी जी कहते आ रहे, तुम किसी और को पूछ लो किसी और को पूछ लो ये कैसे संभव है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं नहीं त्वद अन्य इति में विनिश्चितम, नहीं त्वद अन्य, आपके बिना दूसरा कोई समाधान नहीं कर सकता, दूसरा कोई नहीं समझा सकता कि ये कैसे संभव हुआ कि यमराज जी की आज्ञा निष्फल हो गई, यमराज जी की आज्ञा को काट दिया गया। आपके व्यतिरिक्त दूसरा कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि वहां पे कई सारे मुनि बैठे थे, लेकिन ये जो मुनि है ये महामुनि है, महामुनि के पुत्र है श्री शुकदेव गोस्वामी जी। तो परीक्षित महाराज ऐसा कहे अपने गुरु महाराज जी से। तो फिर शुकदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, श्री शुक उवाच भगवत पुरुषय राजन याम्या प्रतिहतोद्यमाः पतिम
विज्ञापयाम आसुर यमम संयमनि पतिम। क्या कहे सुखदेव गोस्वामी जी? हे प्रिय महाराज परीक्षित, जब यमदूतों को परास्त कर दिया विष्णु दूतों ने और यमपाश काटकर उन्हें डांट कर धमका कर भगा दिया, वहां से प्रत्युत्तर देकर सिद्धांत सिखाकर उन्हें वहां से भगा दिया कि जाओ अजामिल के निकट मत आओ, तब वे अपने स्वामी के पास दौड़ते हुए गए। संयमनी पतिम, जो यमराज जी है उनकी जो नगरी है, उनका जो कैपिटल है, जहां रहते हो कैपिटल सिटी, जो उनका मुख्य नगर है, उसे कहते हैं संयमनी। इसीलिए संयमनी पति अर्थात यमराज जी। यमम संयमनी पतिम, यमराज जी के पास गए दौड़कर। वे सारे यमदूत भाग कर गए, बहुत भयभीत हो गए थे। अरे बाप रे बाप, ऐसा कभी हुआ नहीं है, हमें हमारे कार्य में आज तक कभी किसी ने रोका नहीं, और आज हमें रोका गया, हमें परास्त किया गया, और जबकि हम हमारे स्वामी यमराज जी की आज्ञा के अनुसार अजामिल को बंदी बनाने के लिए गए थे, उसे गिरफ्तार करने के लिए गए थे, बंदी बनाने के लिए गए थे, तो ये कैसे संभव है कि हमारे यमपाश को काट दिया गया और यमराज जी की आज्ञा विफल हो गई? तो बहुत ही वे भयभीत हो गए थे, बहुत उन्हें आश्चर्य हुआ था, बहुत उन्हें आक्रोश में आकर वो भाग गए वहां से और सीधा संयमीपुर चले गए यमराज जी के पास। ऐसा सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। और सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि यमपुरी जाकर श्री यमराज जी के समक्ष जाकर उन यमदूतों ने क्या किया? यमदूता उचुहु, यमदूता उचुहु अर्थात यमदूतों ने कहा, क्या कहा? कति संतीह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यम कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवः। यमदूतों ने यमराज जी से, अपने स्वामी से प्रश्न किया कि हे प्रभो, हे हमारे स्वामी यमराज जी, हमें बताइए, कति संति इह शास्तारः, शासन करने वाले कितने अधिकारी है यह इस भौतिक जगत में, जरा बताइए हमें, कितने स्वामी हैं? जीवलोकस्य इह, इस मृत्यु संसार में, इस लोक में, इस विश्व में कितने अधिकारी हैं जिनका शासन चलता है? शास्तारः, शासन करने वाले कितने लोग हैं, कितने स्वामी हैं, जरा बताइए हमें। और त्रैविध्यम कुर्वतः कर्म, प्रकृति के तीन गुणों के अधीन होकर जो जीव कर्म करते हैं, कर्म फल जो उन्हें उसका परिणाम भोगना होता है, शुभ अशुभ और मिश्रित, तीन प्रकार के कर्म के फल होते हैं, शुभ फल, अशुभ फल और शुभ अशुभ मिश्रित। और कर्म भी तीन प्रकार से होते हैं, सत्वगुण द्वारा, रजोगुण द्वारा और तमोगुण द्वारा। तो ये त्रैविध्यम कर्म फलम जो है, ये तीन प्रकार के कर्मों के जो फल है, शुभ अशुभ और मिश्रित, ये जो है, तो इनका परिणाम जीवों को भोगना पड़ता है, लेकिन वो उन्हें भोगने के लिए, विवश करने के लिए कितने लोग अधिकारी है, कितने लोग उस चीज को निर्धारित करते हैं कि किसको कितना दंड मिलेगा, किसको कितना भोग मिलेगा,
कौन निर्धारित करता है? कितने लोग हैं ऐसे निर्धारित करने वाले, ऐसा ऐसे इसके लिए कितने लोग हैं अधिकारी जो कंट्रोल करते हैं ये सब? तात्पर्य में श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी कहते हैं कि इतने निराश हो गए थे बेचारे यमदूत कि वे अपने मालिक के पास गए, अपने स्वामी के पास गए, यमराज जी के पास गए, और बहुत उन्हें मान लो कि एक प्रकार का क्रोध आ गया था, चिढ़ गए थे। कैसे हो सकता है ये कि हमें हमारे कार्य में किसी ने रोक टोक की नहीं की, पर हमें हमारे परास्त कर दिया, कैसे हो सकता है? यमराज जी के होते हुए कैसे हो सकता है? तो उन्हें यमराज जी के मालिकत्व पर, यमराज जी के स्वामित्व पर उन्हें संशय हो रहा था, उन्हें शंका हो रही थी कि ये इतने वर्षों से हम हमेशा सोचते आ रहे हैं कि यमराज जी तो स्वामी है सारे जगत के, पर हो सकता है कि दूसरा कोई स्वामी है, अन्य कोई स्वामी है। इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया कितने स्वामी हैं, जरा बताइए हमें। और श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि यमदूत इतने डिस्टर्ब थे, इतने क्रोधित थे, इतने निराश हो गए थे, इतने दुखी थे, इतने आश्चर्यचकित हो गए थे कि जब वे यमराज जी के समक्ष गए, उन्होंने यमराज जी को प्रणाम भी नहीं किया, प्रणाम भी नहीं किया, कुछ नमस्कार भी नहीं किया, कुछ नहीं। सीधा जाके एकदम से अंदर चले गए यमराज जी के महल में, और भीतर जाकर उनके समक्ष जाकर सीधा उनसे प्रश्न किया। कुछ नमस्कार नहीं, कुछ मीठे शब्द नहीं, कुछ नहीं, सीधा प्रश्न किया। इतने डिस्टर्ब हो गए थे वो, इतने दुखी हो गए थे, इतने निराश हो गए थे। और उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि जब वहां पर विष्णुदूत आए और उन्होंने हमें परास्त किया, तब यमराज जी कहां थे? यमराज जी तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, तो उन्होंने तुरंत वहां पर आकर हमारी रक्षा क्यों नहीं की? अजामिल ने नारायण का नाम उच्चारण किया, भगवान विष्णु का नाम उच्चारण किया, तो विष्णु के दूत आ गए वहां पर अजामिल की रक्षा करने के लिए। लेकिन हम तो यमराज जी के दूत है, हम यमदूत है, हम यमराज जी के सेवक है, तो हमारी सहायता करने के लिए वहां पर यमराज जी क्यों नहीं आए? कितने स्वामी है इस जगत में? ये प्रश्न उन्होंने किया अपने स्वामी यमराज जी से। श्लोक क्रमांक 5। यमदूत गण यमराज जी से आगे कहते हैं, यदि स्युर भवतो लोके शास्तारो दंडधारिणः कस्य स्याताम न वा कस्य मृत्युश्चामृतम एव वा। यमदूतों ने यमराज जी से कहा कि मान लीजिए, उन्होंने जब पहले प्रश्न किया श्लोक क्रमांक 4 में कि यमराज जी हमारे प्रभु, हमें कृपा करके बताइए स्वामी कि कितने अधिकारी है, कितने शासनकर्ता है इस जगत में। और मान लीजिए यमराज जी ने उत्तर दिया कई सारे हैं, क्या 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 हुआ बताओ, कई सारे हैं, क्या क्या प्रश्न है तुम्हें? यदि मान लीजिए यमराज जी कहते हैं कई सारे हैं शासन करने वाले, कई सारे हैं अधिकारी, तो फिर श्लोक क्रमांक 5 में यमदूत कहते हैं यमराज जी से, यदि इस ब्रह्मांड में कई सारे शासन करने वाले हैं, कई सारे स्वामी हैं, शास्तार अर्थात रूलर्स या कंट्रोलर्स, कई सारे शासन करने वाले हैं अधिकारी इस ब्रह्मांड में आपके व्यतिरिक्त, तो हो सकता है कि आप एक बात कहेंगे और दूसरा अधिकारी दूसरी बात कहेगा, और फिर आपके बात को काट दिया जाएगा या आप उनकी बात को काटोगे, तो पूरा कोई शांति ही नहीं रहेगी, कोई रूल, लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं रहेगा, कोई शासन ही नहीं रहेगा इस भौतिक जगत में, क्योंकि कई सारे अधिकारी हैं, कई सारे शासक हैं, और वो अपने अपने मति से आज्ञा देंगे, तो फिर एक दूसरे के बातों को काटकर फिर तो कोई शासन ही नहीं रहेगा, मान लो इस भौतिक जगत में बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी, बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ऐसा कहते हैं यमदूत यमराज जी से।
और अभी देखिए क्या हुआ, ये अजामिल को दंड देने के लिए आपने हमें भेजा और उसे किसी और ने आके बचा लिया, हम दंड नहीं दे पाए, उसे नहीं ला पाए यहां पर। तो लोगों को ऐसा ना लगे कि अभी पाप कर्म करने के लिए छूट है, क्योंकि पाप कर्म करके भी दंड नहीं मिलता। यदि सभी लोगों को ये पता चल गया कि अजामिल को कुछ नहीं कर पाए, हम अजामिल को दंड नहीं दे पाए, अजामिल को बंदी बनाकर नरक में नहीं ले जा पाए, तो जो लोग हैं पृथ्वी पर, पापी लोग हैं, उन्हें तो बहुत प्रोत्साहन मिल जाएगा, बहुत एनकरेजमेंट मिल जाएगी पाप करने के लिए। अरे चलो कुछ नहीं होता, पाप करो, कोई दंड नहीं मिलेगा, पाप करते रहो, ऐसा हो जाएगा। तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा उन्होंने प्रश्न किया अपने स्वामी से। आगे कहते हैं श्लोक क्रमांक 6 में, किंतु शास्त्र बहुत्वे स्यात् बहुनाम इह कर्मिणाम शास्त्रित्वम उपचारो ही यथा मंडल वर्तिनाम। यमदूतों ने कहा यमराज जी से, कई सारे प्रकार के लोग कर्म करते हैं, अपने मन से, अपने वाणी से, अपने शरीर से, कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करते हैं लोग। और यदि भिन्न भिन्न प्रकार के न्यायाधीश है इस भौतिक जगत में, भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न मति के शासक है, अधिकारी है, तो हमें तो लगता है कि एक कोई सर्वोत्तम शासक होने चाहिए, नहीं तो कोई शासन ही नहीं रहेगा इस भौतिक जगत में। तो यदि कई सारे स्वामी हैं, तो यमराज जी हमें ऐसा लगता है कि एक सर्वसमर्थ स्वामी होंगे, सबसे बड़े स्वामी होंगे कोई जो सबके ऊपर है, सुप्रीम जज, जो सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली न्यायाधीश है। ऐसा कोई ना कोई तो होगा, ऐसा हमें लगता है। तो आप कृपा करके बताइए, हमें बहुत संशय हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कृपा करके बताइए कि ऐसा कोई है क्या सबसे बड़ा स्वामी सबका। अतस्त्वम एको भूतानाम सेश्वराणाम अधीश्वरः शास्ता दंड धरो नृणाम शुभाशुभ विवेचनः। आगे यमदूत फिर से कहते हैं कि जो सबसे बड़ा न्यायाधीश है इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, वो तो एक ही होना चाहिए, क्योंकि 2, 3, 10, 12 रहेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएंगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सब एक दूसरे के बातों को काटेंगे और कोई शासन ही नहीं रहेगा इस विश्व में। और अभी तक तो यमराज जी, हमारा ऐसा मानना था, हमारी ऐसी समझ थी कि इस सारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्यायाधीश आप ही हो यमराज जी। आज तक हमें ऐसा लग रहा था, और हमें ऐसा लग रहा था कि सभी जीवों पर आपका शासन लागू है। तो फिर मान लीजिए यमराज जी कहते, अच्छा तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं सबसे बड़ा अधिकारी हूं, मैं सबसे बड़ा शासक हूं, मैं सबसे बड़ा न्यायाधीश हूं इस विश्व का, तो ठीक है, फिर क्या हुआ? आज तुम्हें संशय क्यों हो रहा है? क्या हुआ बताओ? तो हमें लग रहा था कि आप सबसे बड़े शासक हो, आप सबसे बड़े न्यायाधीश हो, और सारे जीव जो भी पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, आप उन पर न्याय करते हो। पुण्य करेंगे तो उन्हें भोग मिलेगा, पाप करेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा, और आप निश्चय करते हो, निश्चित करते हो कौन किधर जाएगा, किसको कितना भोग मिलेगा, कितना दंड मिलेगा, ऐसा हमें लग रहा था। श्लोक क्रमांक 8, तस्य ते विहितो दंडो न लोके वर्तते अधुना चतुर्भिर अद्भुतय सिद्धैर आज्ञाते विप्रलंभिता। तो यदि यमराज जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा ऐसा मानना था कि मैं यमराज सबसे बड़ा अधिकारी हूं इस विश्व में, सबसे बड़ा न्यायाधीश हूं इस विश्व में, और सभी पर मेरा शासन चलता है,
तो क्या हुआ आज, क्यों तुम्हें प्रश्न हो रहा है? तो कहते हैं ये श्लोक क्रमांक 8, यमदूत कहते हैं, तस्य ही विहितो दंडो न लोके वर्तते अधुना। अधुना आज क्या हुआ? चतुर्भिर अद्भुत सिद्धैर आज्ञाते विप्रलंबिता। आपकी आज्ञा को विप्रलंबिता, आपकी आज्ञा को काट दिया गया है अधुना आज। किसने? चतुर्भिर अद्भुत सिद्धैर चार बहुत ही अद्भुत सिद्ध पुरुष वहां पर आ गए, आज्ञाते विप्रलंबिता, और आपके आज्ञा को काट दिया उन्होंने, काट दिया। ये अभी अभी हुआ है आज, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। तो हमें तो लगता है कि तस्य ही विहितो दंडो न लोके वर्तते अधुना। हमें लगता है कि अभी आपका जो दंड है, आपका जो शासन है, न लोके वर्तते, अभी वो आपका जो शासन है वो लागू नहीं हो रहा है इस भौतिक जगत में, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि अभी अभी आपकी आज्ञा को लंघित कर दिया गया। किसने किया? बहुत ही दिव्य चार महापुरुष थे, उन्होंने कर दिया ऐसा। यमदूत ने यमराज से कहा। श्लोक क्रमांक 9 आगे कहते हैं यमदूत यमराज जी से, नियमानं तवादेशात् अस्माभिर् यातना गृहान् व्यामोचयन् पातकीनं छित्त्वा पाशान् प्रसह्यते। यमदूतों ने कहा आगे यमराज जी से कि वो जो पापी व्यक्ति था ना अजामिल, आपने हमें आदेश किया था जाओ उसे दंड दो, उसे दंडित करो। उसे दंडित करने के लिए हम गए, तीनों गए, लेकिन उस अजामिल को हम बंदी बना ही रहे थे यमपाश से, लेकिन वो चार सिद्ध पुरुष आए वहां पर, महापुरुष आए चार, और उन्होंने बलात् यमपाश को काट दिया, बलात् यमपाश को काट दिया। व्यमोचयन पातकीनम छित्त्वा पाशान प्रसह्यते। उन्होंने बिल्कुल फोर्सफुली, जबरदस्ती करके आपके यमपाश को काट दिया, जिससे हम अजामिल को बंदी बना रहे थे, और उन्होंने अजामिल को बचा लिया। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई। श्लोक क्रमांक 10 यमदूत कह रहे हैं आगे यमराज जी से, तांस्ते वेदितुम इच्छामो यदि मो मन्यसे क्षमम नारायणे अभिहिते मा भैर आययुर्द्रुतम। यमदूत कहते हैं, जैसे ही उस पापी अजामिल ने नारायण इस नाम का उच्चारण किया, वहां पर चार बहुत ही सुंदर दिव्य तेजस्वी महापुरुष आ गए, तुरंत आ गए, और उन्होंने अजामिल को आश्वासन दिया, अजामिल घबराओ मत, निर्भय हो जाओ, बिल्कुल डरो मत। तांस्ते वेदितुम इच्छामो यदि मो मन्यसे क्षमम नारायण अभिहिते मां भैर, आप बिल्कुल भयभीत मत हो। अजामिल का इति आययुर द्रुतम, आयु अर्थात वहां पर आके उपस्थित हो गए बहुत जल्दी, द्रुतम, और उन्होंने कहा अजामिल से कहा कि मां भय, बिल्कुल भयभीत मत हो, तुम निर्भय हो जाओ अजामिल, डरो मत, हम आ गए हैं यहां पर। तो यमदूत बहुत ही दुखी होकर, बहुत निराश होकर यमराज जी से तकरार कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। क्या तकरार कर रहे हैं? कि हमें विष्णु दूतों ने आज परास्त कर दिया, नारायण के दूतों ने हमें परास्त कर दिया, हम अजामिल को दंड नहीं दे पाए। तो आप यमराज जी, यदि आप सही में स्वामी हो इस जगत के, तो जाइए और उन चार नारायण के दूतों को, चार विष्णु दूतों को दंड दीजिए, उन्हें गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि उन्होंने ठीक नहीं किया हमारे साथ। हम तो धर्म का पालन कर रहे थे, एक पापी को दंड देना चाहिए, उन्होंने जाके उस पापी को बचा दिया।
पापी को क्यों बचाया? क्योंकि उस पापी ने उनके स्वामी का नाम लिया, नारायण। यदि आप उसे दंड नहीं देंगे, हमारे आचार्य कहते हैं कि यमदूतों का अभिप्राय क्या है, यदि आप दंड नहीं देंगे उस पापी को, अजामिल को, और वो जो 4 दिव्य पुरुष वहां पर उपस्थित थे, यदि आप उन्हें दंड नहीं दोगे तो फिर हम या तो आत्महत्या कर लेंगे या आपकी नौकरी छोड़ देंगे। ऐसा हमारे आचार्यों ने टीका की है। ये उनका अभिप्राय था, ये उनकी योजना थी यमदूतों की। लेकिन वो जानते थे, लेकिन वो सब करने से पहले, नौकरी छोड़ने से पहले या आत्महत्या करने से पहले, यमदूत जानना चाहते थे कि ये दिव्य 4 जो पुरुष थे वहां पर, जो वहां पर नारायण इस नाम को सुनकर तुरंत उपस्थित हो गए थे, वे 4 पुरुष है कौन? पहले ये बताइए, हमें ठीक है समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी एक प्रश्न ही किया है उन्होंने, यमदूतों ने यमराज जी से। श्लोक क्रमांक 11। श्री बादरायणीरुवाच। श्री बादरायणीरुवाच अर्थात श्रील व्यासदेव के पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी। श्री बादरायणीर उवाच, श्री शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा, इति देवस आपृष्ठः प्रजा सम्य मनोयमः प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरेः। श्री शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा महाराज परीक्षित जी से, इस प्रकार जब यमदूतों ने यमराज जी से प्रश्न किया, इति देवः स आपृष्ठ, आपृष्ठ अर्थात उन्हें प्रश्न किया, देव अर्थात यमराज जी। जब यमराज जी को उनके भृत्यों ने, उनके सेवकों ने, यमदूतों ने प्रश्न किया इस प्रकार, क्या क्या प्रश्न किए कि कितने अधिकारी है इस जगत में, किन किन अधिकारियों का शासन चलता है, और यदि कई सारे स्वामी हैं तो एक स्वामी होने चाहिए जो सबसे ऊपर है, जो सबसे सभी स्वामियों के भी स्वामी है, ऐसा कोई एक होना चाहिए ना। और हमें तो लग रहा था कि वो एक स्वामी आप हो, लेकिन अभी हमें शंका हो रही है, अभी हमें संशय हो रहा है, क्योंकि अभी अभी आपकी आज्ञा को लंघित कर दिया गया। 4 दिव्य पुरुषों ने, सिद्ध पुरुष थे, महापुरुष थे, तो आप जाइए, अजामिल को दंड दीजिए और उन 4 को भी गिरफ्तार कर लीजिए, बंदी बना लीजिए, क्योंकि उन्होंने ठीक नहीं किया, आपके यमपाश को काट दिया। देखो, यदि सब लोगों को इस बात का पता चल जाएगा तो विश्व में फिर कोई पुण्य नहीं करेगा, कोई अधर्म करने से कोई भयभीत ही नहीं होगा, सब बिल्कुल निर्भय होकर पाप कर्म करेंगे, ये जानकर कि आप किसी को पाप के लिए दंड नहीं मिलता, तो आप कुछ कीजिए। जब इस प्रकार यमदूतों ने यमराज जी से प्रश्न किया, तब यमराज जी बहुत प्रसन्न हुए, प्रसन्न हुए। देखिए, इसे कहते हैं महाजन, इसे कहते हैं महाभागवत भक्त। प्रीतः शब्द का यहां पर प्रयोग किया है श्रीमद् भागवतम में। प्रीतः स्वदूतान, अपने स्वदूतों, अपने दूतों का, यमदूतों के प्रश्न को सुनकर प्रीतः, बहुत आनंद हुआ यमराज जी को, जबकि उनके दूतों को परास्त किया गया था, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया गया था। लेकिन जैसे ही यमराज जी ने यमदूतों से सुना कि अजामिल ने नारायण इस नाम का उच्चारण किया और वहां पर 4 सिद्ध पुरुष आ गए, तो तुरंत यमराज जी समझ गए क्या हुआ, कि अरे ये अजामिल तो भक्त है, उसने भगवान नारायण का नाम लिया। और वहां पर जो तुरंत उपस्थित हो गए दिव्य पुरुष, वे विष्णुदूत थे। बिल्कुल समझ में आ गया यमराज जी को, क्योंकि स्वयं महाभागवत भक्त है भगवान के, समझ में आ गया उन्हें, इसीलिए प्रीतः, उन्हें बहुत आनंद हुआ यमदूतों का प्रश्न सुनकर। देखिए, कोई अहंकार नहीं है यमराज जी को, ऐसा नहीं कि अरे मेरे दूतों को परास्त किया गया, अच्छा नहीं किया ये भगवान नारायण ने,
समझाना चाहिए था ना मेरे दूतों को, मेरी कितनी अवहेलना हो गई, मेरी कितनी अभी मेरा अपमान हो गया। ऐसा नहीं, बिल्कुल निर्मम निरअहंकार है हमारे यमराज जी, इसीलिए तो महाजन है। प्रीतः, देखिए तीसरे लाइन में प्रीतः शब्द का प्रयोग किया गया है। आनंद हुआ उन्हें, अच्छा लगा यमराज जी को सुनकर कि मेरे दूतों को आज विष्णु दूतों का दर्शन हुआ है। आहा और क्या हुआ, इनके प्रश्न को सुनकर यमराज जी का क्या हुआ, स्मरण पादाम्बुजम हरे यमदूतों की के प्रश्न सुनकर यमराज जी को भगवान महिमा, भगवान नारायण की महिमा अभी कहने का अवसर मिल गया, इसीलिए प्रीतः, इसीलिए बहुत आनंदित हो गए यमराज जी। और उन्होंने क्या किया, स्मरण पादाम्बुजम हरे, उन्होंने भगवान हरि के पद कमलों का स्मरण किया। ये प्रश्न ही ऐसे थे यमदूतों के, कृष्ण संबंधी प्रश्न थे, भगवान नारायण के संबंध से प्रश्न किए गए थे। तो उत्तर में तो भगवान नारायण की महिमा कही जाएगी, इसीलिए यमराज जी बहुत प्रसन्न हो गए यमदूतों की बात सुन के। और आखिरी पंक्ति में, चौथे पंक्ति में लिखा है स्मरण पादाम्बुजम हरे। तत्काल यमराज जी को भगवान कृष्ण, भगवान हरि के पद कमलों का स्मरण हुआ। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि यमराज जी सोच रहे हैं कि अरे मैंने सिखाना चाहिए था मेरे दूतों को, मैंने सिखाना चाहिए था मेरे दूतों को कि भगवान नाम की क्या महिमा है। और मेरे दूत तो ऐसा विचार करते हैं कि मैं सबसे बड़ा अधिकारी हूं इस जगत में, मैं सबसे बड़ा स्वामी हूं इस जगत में। हाय रे हाय, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने मेरे दूतों को सिखाया नहीं कि सबसे बड़े स्वामी, मेरे स्वामी तो भगवान नारायण स्वयं है। और जहां तक कि मेरे शासन का सवाल है, जहां तक कि मेरे अधिकार का सवाल है, मैं तो स्वामी हूं, मैं तो अधिकारी हूं केवल, बहुत सीमित मात्रा में। यमराज जी विचार कर रहे हैं कि इस सृष्टि में, इस सारे विश्व में कई सारे वृक्ष हैं, क्या यमराज जी वृक्षों के स्वामी हैं? नहीं। क्या यमराज जी पशुओं के स्वामी हैं? नहीं। क्या यमराज जी मछलियों के स्वामी हैं? नहीं। क्या यमराज जी पक्षियों के स्वामी हैं? नहीं। पशु पक्षी, ये जो भी पशु योनि में है जीव, उन्हें कोई पाप पुण्य नहीं लगता। पाप पुण्य केवल मानव जीवन में लागू होता है। जैसे कोई शेर है, वो किसी हिरण को खाता है मांस, तो क्या शेर को पाप लगता है? बिल्कुल नहीं। ये जो पशु योनियां हैं, ये केवल हमारे पाप को भोगने के लिए हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। जो मानव जीवन में हम पाप करते हैं, उसे भोगने के लिए हम पशु बनते हैं। कुत्ता, बिल्ली, शेर, सुअर, हिरन आदि, जो भी ये पशु पक्षी वृक्ष के जो भी योनियां हैं, उनमें हमें जन्म प्राप्त होता है हमारे पूर्व संचित कर्मों के लिए, भोगने के लिए, दंड मिलने के लिए वो योनि प्राप्त होती है। हमारे पूर्व संचित पापों को काटने के लिए हमें जन्म मिलता है पशु योनि में। तो पशुओं पर यमराज जी का कोई अधिकार नहीं है, भक्तों पर भी यमराज जी का कोई अधिकार नहीं है। यमराज जी विचार कर रहे हैं, तो मेरा अधिकार वृक्षों पर, पशु पक्षियों पर नहीं है, मेरा अधिकार है केवल मनुष्यों पर। और फिर यमराज जी विचार कर रहे हैं, और मनुष्यों में भी जो भगवान के भक्त है, उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, उन पर मेरा कोई शासन नहीं चलता। तो मेरा शासन किस पे चलता है? मेरा शासन केवल ऐसे मनुष्यों पर चलता है जो पापी है। ऐसा विचार कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत छोटा हूं इतने सारे जीव है इस सृष्टि में, उनमें से एकदम ही मनुष्य कितने हैं, बहुत दुर्लभ जन्म है मानव जीवन, उसमें भी सारे मनुष्यों पर शासन नहीं चलता। केवल जो पापी है, जो भगवान नाम नहीं लेते, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो भजन नहीं करते, उन्हीं पर मेरा शासन चलता है, ऐसा यमराज सोच रहे हैं। और अभी ऐसा सोचकर स्मरण पादाम्बुजम हरे, भगवान हरि के पद कमलों का स्मरण करके अभी यमराज जी उत्तर देंगे यमदूतों को, और वो हम अगले हफ्ते देखेंगे, अगले हफ्ते चर्चा करेंगे।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यदि कोई प्रश्न हो या आप कुछ टीका करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हो, तो अपना हाथ ऊपर कीजिए। आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। सीमा माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, और उसके बाद कोमल माता जी। माता जी अनम्यूट कीजिए। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा, एक मिनट, अभी अनम्यूट कीजिए। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। लास्ट का जो एक्सप्लेनेशन है कि यमराज जी वैष्णव थे, तो उनके शिष्य भी तो वैष्णव है प्रभु, ऐसा कुछ होना चाहिए। हरे कृष्णा। हाँ, होना चाहिए, और अभी बन जाएंगे वैष्णव थोड़ी देर में। यमराज जी का प्रवचन सुन के बन जाएंगे भक्त। तो होता क्या है कि जो हमारा ड्यूटी होता है, जो हमारा कार्य होता है, जो हमारी सेवा होती है इस भौतिक जगत में, कभी कभी हम उसमें इतने उलझ जाते हैं कि हम भगवत भक्ति को भूल जाते हैं। और यमराज जी के भी कई सारे परिकर है। जो यमदूत है वे कोई बहुत पुण्यात्मा नहीं होते। हमारे आचार्यों ने टीका की है कि कोई जीव यमदूत कब बनता है? जब वो पापी है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा यमदूत बन जाएगा। यमराज जी स्वयं बहुत बड़े वैष्णव हैं, लेकिन यमपुरी में जो कार्य करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर कार्य करते हैं, वो कोई डायरेक्ट भक्ति नहीं करते। वो डायरेक्ट भक्ति नहीं है, वो तो शासन है इस भौतिक जगत का। जैसे मान लीजिए हमारे अम्बरीश प्रभु, जो फोर्ड है, फोर्ड कंपनी में काम करते हैं, वो बहुत बड़े अधिकारी है। हेनरी फोर्ड के पोते हैं हमारे अम्बरीश प्रभु। उनका जन्म नाम नहीं मुझे विस्मरण हो रहा है, पर फोर्ड जो है, एल्फ्रेड फोर्ड। जब वे हमारे इस्कॉन के मंदिर में होते हैं, तब धोती, कुर्ता, तिलक धारण करके एक भक्त के रूप में होते हैं। लेकिन जब वे अपने ऑफिस में होते हैं, तब कंठी तिलक होगा, लेकिन हो सकता है कि वो शर्ट पैंट सूट पहनेंगे, क्योंकि ऑफिस में है। और ऑफिस में जब अपने कर्मचारियों से बात करेंगे, तब ऐसा नहीं है कि वे कर्मचारियों को भागवतम क्लास या भागवत धर्म के बारे में उपदेश दे रहे हैं। नहीं, वो पूछेंगे कितने गाड़ियां बेचे, कितना उसमें क्या है, वो टेक्निकल बातें करेंगे। उसी प्रकार यमराज जी जब अपने ऑफिस में बैठते हैं, तब अपने यमदूतों से वो क्या, उनकी जो सेवा है, उनका जो डिपार्टमेंट है, उसके कार्य के बारे में वार्तालाप होती है। हाँ, उसको दंड दो, उसको उधर बुलाओ, उसको मारो, उसको छोड़ दो, ये सब बातें होती है। तो भक्ति करने का कोई समय नहीं है उधर। तो लेकिन अभी प्रवचन सुनकर वे सब भक्त बन जाएंगे और प्रतिज्ञा लेंगे कि आज के बाद हम किसी भगवान नाम जापक के निकट भी नहीं जाएंगे। ऐसा यमदूत प्रण लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है सीमा माता जी? एक मिनट। हाँ, ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। कोमल माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। मुझे आज के ये दूसरी जो जन्म के ह्यूमन बीइंग के एक्सेप्ट जो भी जूनियर होती है, तो उसमें वी गेट अपग्रेडेड स्लोली बिकॉज आप कह रहे हैं वहां तो कुछ भी वो नहीं होता ना, कि देयर इज नथिंग लाइक दे डोंट हैव अ पाप एंड पुण्य, so slowly they get upgraded back to be human being. That's like a juni, that 84,000 whatever we call it. हाँ, जो 84 लाख योनियां हैं, उनमें से कई सारे योनियां मनुष्य के हैं,
मानव जीवन के हैं। तो धीरे 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 हमारा जैसे पाप कटते हैं पशु योनियों में, धीरे 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 हमारा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होता है और हमें मानव शरीर मिलता है। सही है, यही प्रश्न था ना आपका? हाँ जी, हाँ जी। तो बिकॉज आपने अभी बताया ना कि उनका कोई भी पाप नहीं होता है, पुण्य नहीं होता है ना, सो दैट वाज आई वाज थिंकिंग हाउ दे गेट अपग्रेडेड। हाँ, वही अपने जैसे उनके पाप कटते हैं पशु योनि में, बहुत उन्हें तकलीफ होती है। धीरे 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 वो, जैसे हमें जितना दर्द होता है, जितनी तकलीफ होती है, जितने कष्ट होते हैं, उतने हमारे पाप कटते हैं। तो पशु योनि में उनके पाप कट करके कटते 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 फिर उन्हें मानव शरीर मिलता है, और मानव शरीर में एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है भगवान की भक्ति करने का। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शैवाली सोनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू फॉर लवली क्लास, ज्ञानवर्धक। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि जो यमराज है उनको केवल मनुष्यों को दंड देने का अधिकार है, तो मनुष्य जाति जैसे हम जानते हैं मनुष्य योनि भी 4 लाख प्रकार की होती है। तो पहले मैंने अपने वैष्णव से सुना है कि देवताएं और ऋषिगण भी जो होते हैं वो भी इसी योनि में आते हैं, तो क्या उनको भी कर्मों का फल लगता है, देवताओं को और जो भी ऊपर के लोगों की ऋषि मुनि है? यहाँ पर आएगा अभी वर्णन आएगा कि जो देवतागण हैं वे भी यमराज जी के शासन के बाहर है। केवल जो इस पृथ्वी के जो मनुष्य है वे ही यमराज जी के शासन के अंदर आते हैं, देवतागण नहीं। ऐसा नहीं कि यमराज जी ब्रह्मा जी पर शासन करेंगे, या ऐसा नहीं होता, केवल धरती पर। क्योंकि जो स्वर्ग में रहते हैं देवतागण, उन्हें वो जन्म मिला है अपने पुण्यों का भोग करने के लिए। जो स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोग है, वहां पर जो देवता लोग हैं उन्हें देवता का शरीर प्राप्त हुआ है पूर्व संचित पुण्य कर्मों के कारण। तो पुण्यों का भोग करने के लिए उन्हें वो जीवन मिला है, और वो भोग करके फिर से वो आ जाएंगे मनुष्य जीवन में, फिर से आ जाएंगे धरती पर, और फिर वे यमराज जी के शासन के अंदर है। ऐसा श्रील राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं उनके कथा में, मैं सुन रहा था कि देवता लोग भी नहीं है यमराज जी के शासन के अंदर, और पशु भी नहीं है, केवल इस धरती के मनुष्य उन पर शासन करते हैं। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, मगर एकदम क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि नीचे लोगों के जो दैत्य राक्षस गण है और ऋषि मुनि जो आपने कहा जैसे महरलोक तपोलोक में जो रहते हैं, उनका क्या फिर? जो नरक लोक में है, नीचे के लोक में प्रभु जी, जो रसातल तलातल ये सब में रहते हैं, उनका उनका कर्मों का फल मतलब होता है कि नहीं होता है? तो जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे देवता है और जो दैत्य है, ऐसा? जी प्रभु जी। हाँ, तो जो दैत्य गण है, जहां तक कि मैंने सुना है श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी से, कि यमराज जी के शासन के अंदर आते हैं केवल मनुष्य, और ये जो दैत्य है, जो देवता है, ये हमसे सुपीरियर, हमसे उच्च कोटि के योनि है। दैत्य लोग भी, जैसे बलि महाराज है, दैत्यराज बलि महाराज और इंद्रदेव, ये जो है ये मनुष्य योनि के से उत्कृष्ट योनियां हैं, और ये जो है ये यमराज जी के शासन के अंदर नहीं आते। यमराज जी जो रिकॉर्ड रखते हैं वो मनुष्यों का रखते हैं, और जो देवतागण है और जो दैत्य गण है उनका शासन यमराज जी का कार्य नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। तो वे जो है वे डायरेक्टली ब्रह्मा जी और शंकर भगवान के
और भगवान विष्णु के शासन के अंदर है, जो दैत्य और देवतागण है। जैसे जब बलि महाराज ने इंद्रदेव को परास्त किया, तब इंद्रदेव गए भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु इंद्र जी के छोटे भाई के रूप में आए, अवतारित हुए, वामन देव। और दैत्यराज बलि महाराज को उन्होंने परास्त किया, छल करके परास्त किया। तो ये जो सब है, ये डायरेक्टली जो 3 भगवान के अवतार है, ब्रह्मा जी, विष्णु और शंकर भगवान, उन्हीं के अंडर आते हैं डायरेक्टली। लेकिन यमराज जी जो है, वे स्वयं एक देवता है। यमराज जी स्वयं एक देवता है, तो उनकी जो सेवा है, वो केवल मनुष्यों के पाप का हिसाब किताब रखते हैं और उन्हें दंड देते हैं। मैंने ऐसा सुना है। ठीक है माता जी, मैं जितना सुना हूँ उतना ही कह पा रहा हूँ। ठीक है जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आया, जैसे आपने बताया, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए। जैसे हमने सुना है कि जो माया, भगवान की माया है, उससे कोई भी बच नहीं पाया, इवन भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी माया में आ जाते हैं। तो क्या माया देवी के ऊपर भी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? कभी ऐसा हुआ है? वास्तव में शंकर भगवान जो है, वे कभी भी माया के अधीन नहीं है। ये गलत है ऐसा कहना कि शंकर भगवान माया में आ जाते हैं। आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? शंकर भगवान माया में कब आए? मोहिनी अवतार का ही सुना है प्रभु जी। वो कोई माया थोड़ी है, वो तो भगवान से आकर्षित हुए थे। भगवान से आकर्षित होना कोई माया थोड़ी है। सोचिए आप। वो तो जीवन की सफलता है कि भगवान से हमें आकर्षण हो जाए। और शंकर भगवान जो उनका वीर्यपात हुआ, मोहिनी मूर्ति जी को देखकर जो वीर्यपात हुआ, वो एक लीला है। और वो आकर्षित हुए हमें सिखाने के लिए कि देखिए, मैं शंकर भगवान हूं, लेकिन फिर भी एक सुंदर नारी को देखकर मैं आकर्षित हो गया, तो तुम बच के रहो। ये साधकों को सीख देने के लिए वो लीला की शंकर भगवान ने। लेकिन ये कहना गलत है कि शंकर भगवान माया में आते हैं। कभी नहीं, संभव ही नहीं, क्योंकि शंकर भगवान स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार है। ब्रह्म संहिता में दिया है, भगवान कृष्ण के अवतार है, गुण अवतार है, और सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, वैष्णव आचार्य है। एक पूरी संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय। तो संप्रदाय के आचार्य क्या कभी माया में आ सकते हैं? कभी हम ऐसा कहेंगे कि हमारे श्रील प्रभुपाद जी माया में है? क्या हम कभी कहेंगे कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर माया में है? क्या हम कभी कहेंगे कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर माया में है? असंभव, असंभव। तो शंकर भगवान कैसे माया में हो सकते हैं, बताइए मुझे। वे तो संप्रदाय आचार्य है, रुद्र संप्रदाय के, और हमारे भी आचार्य है शंकर भगवान। हम जो राधा कृपा कटाक्ष स्तव गाते हैं, किसने लिखा है? शंकर भगवान जी ने लिखा है। श्रीमद् भागवतम में इतने सुंदर सुंदर भगवान की स्तुति है, प्रार्थना है, वो किसने गाई है? रुद्र गीत किसने गाया है? भगवान शिव जी ने गाया है चतुर्स्कंद में श्रीमद् भागवतम के। तो ये तो भगवान शंकर कभी कभी ऐसा प्रकाशित होता है कि माया में आ गए हैं। वो लीला है हमें सिखाने के लिए। लेकिन वैष्णवानाम यथा शंभु, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव आचार्य है शंकर भगवान। उनका जो शाश्वत रूप है, वो है गोपीश्वर महादेव। गोलोक वृंदावन में रहते हैं शंकर भगवान, गोपीश्वर महादेव के रूप में। तो ये बिल्कुल गलत है कि शंकर भगवान भी कभी कभी माया में आ जाते हैं, कभी नहीं आते। और जहां तक के शंकर भगवान की जो शक्ति है, या भगवान कृष्ण की जो शक्ति है, माया शक्ति, क्या माया शक्ति माया में आती है? नहीं, असंभव। क्योंकि माया शक्ति भी एक श्रीमती राधा रानी का रूप है। देखिए, जैसे भगवान कृष्ण क्षीरम यथा दधि विकार योगात, ब्रह्म संहिता में कहा है कि जैसे दूध, क्षीरम यथा दधि विकार, जैसे क्षीर, जैसे दूध से दही बनता है,
भगवान कृष्ण का ही एक अवतार है भगवान शंकर, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी का ही एक अवतार है दुर्गा देवी। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय का श्री नवद्वीप धाम महात्म्य ग्रंथ। उसमें जो नवद्वीप धाम परिक्रमा का जो खंड है, जिसमें श्री नित्यानंद प्रभु श्रील जीव गोस्वामी को नवद्वीप धाम की परिक्रमा कराते हैं, उसमें श्री नित्यानंद प्रभु श्रील जीव गोस्वामी जी को नवद्वीप में एक स्थान पर लाते हैं। उस स्थान का नाम है सीमंत द्वीप। आपने सभी ने सुना होगा सीमंत द्वीप। और वहां पर उसे सीमंत द्वीप कहते हैं क्योंकि सीमंतिनी जो माता पार्वती है, उनका एक नाम है सीमंतिनी। उन्हें श्री गौरांग महाप्रभु जी ने जब बालों में जो हम ऐसा पार्टीशन करते हैं ना माता जी लोग, तो यहाँ पर जो सिंदूर लगाते हैं वो लगाया था श्री गौरांग महाप्रभु जी ने, क्योंकि गौरांग महाप्रभु जी की ही शक्ति है। मैं फिर से कहता हूं, जैसे भगवान कृष्ण भगवान शंकर जी के रूप में अवतरित होते हैं, उसी तरह श्रीमती राधा रानी पार्वती माता के रूप में अवतरित होती है। और ये श्री गौरांग महाप्रभु माया देवी से कहते हैं। तो बहुत सुंदर प्रसंग है, आप कृपया ध्यान देकर सुनिए। श्री नवद्वीप धाम महात्म्य में माता पार्वती जी नवद्वीप धाम में आती है और खूब तपस्या करती है भगवान की। श्री गौरांग महाप्रभु श्रीमती पार्वती देवी जी को, जो माया शक्ति है भगवान की, दर्शन देते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु जी को देखकर श्रीमती पार्वती देवी प्रेम विवल हो जाती है, साष्टांग प्रणाम करती है अपने स्वामी को और उनसे याचना करती है कि कृपया मेरे इस बहुत बड़े व्यथा का आप समाधान कीजिए। क्या है मेरे मन में व्यथा, क्या है मेरे मन में पीड़ा? मैं आपकी माया शक्ति हूं और हमेशा आपके जो भक्त है उन्हें मैं परास्त करती हूं, उनका पतन होता है। कितने सारे भक्त हैं जिनका पतन हो जाता है मेरे कारण, क्योंकि मैं उनकी परीक्षा लेती हूं। भक्त अर्थात जो कनिष्ठ अधिकारी है, कभी कभी मध्यम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी का कभी पतन नहीं होता, लेकिन जो कनिष्ठ और मध्यम अधिकारी है, जो नए भक्त है, उनका कई बार पतन हो जाता है, कई बार वो विचलित हो जाते हैं भक्ति के मार्ग से, क्योंकि मैं उनकी परीक्षा लेती हूं। माया देवी गौरांग महाप्रभु जी से कहती है, हे श्रीमान गौरांग महाप्रभु, मुझे बहुत दुख होता है, आपने मुझे इतनी कड़वी सेवा क्यों दी है? मेरी सेवा होनी चाहिए क्योंकि मैं जगन माता हूं, मैं पार्वती माता हूं, मैं जगन माता हूं। मेरी सेवा होनी चाहिए कि मैं लोगों के आपके निकट लाऊं, लोगों को आपके निकट लाऊं। लेकिन मेरी सेवा ऐसी है कि मैं लोगों को आपसे दूर ले जाती हूं, और इस वजह से मैं भी आपसे दूर रहती हूं। माया देवी कहती है, आपका सवाल माया देवी के प्रति था। माया देवी कहती है श्री गौरांग महाप्रभु जी से, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही मायार अधिकार। जहां आप हो वहां मैं नहीं हूं, क्योंकि जहां पर कृष्ण वहां पर माया को कोई अधिकार नहीं है। तो मैं आपसे दूर रहती हूं, और आपके जो नए नए भक्त हैं उन्हें भी कई बार आपसे दूर ले जाती हूं, क्योंकि उनका पतन हो जाता है जब मैं उनकी परीक्षा लेती हूं तब। तो मुझे ये सेवा बिल्कुल पसंद नहीं है, और रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है माता पार्वती। तब श्री गौरांग महाप्रभु सीमंत द्वीप में बहुत प्रेम से सत्कार करते हैं श्रीमती पार्वती देवी का, और कहते हैं, हे पार्वती देवी, क्या तुम भूल गई कि तुम मेरी राधा रानी हो? श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में तुम मेरी राधा रानी हो, और इस भौतिक जगत में मैं खुद
शंकर भगवान के रूप में अवतरित होता हूं और तुम मेरे साथ, मेरी राधा रानी, तुम माता पार्वती के रूप में आती हो। और तुम्हारी ये जो सेवा है, ये बहुत बहुत अति आवश्यक है सेवा। तुम लोगों को, तुम भक्तों को पतित नहीं करती, तुम भक्तों को शुद्ध करती हो, शुद्ध बनाती हो मेरी सेवा करने के लिए। हो सकता है कुछ समय के लिए भक्त पतित हो जाए, स्खलित हो जाए भक्ति के मार्ग से, लेकिन तुम उन्हें 3 प्रकार के क्लेश देती हो, दंड देती हो, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। उससे बिल्कुल परेशान होकर अंततः सभी जीव मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि तुम उन्हें इतना त्रास देती हो, तुम उन्हें इतना दंड देती हो, इतना कठिन परिस्थिति खड़ी कर देती हो सभी जीवों के लिए इस भौतिक जगत में, कि वे लोग फिर मेरी शरण में आ जाते हैं। अर्थी अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। सबसे पहले अर्थी, जिन्हें तकलीफ है, जिन्हें बहुत दुख है। तुम दुख देती हो, दुखालयम शाश्वतम, तुम्हारा महल है ये, दुखालयम शाश्वतम। लेकिन तुम दुख दे के क्या होता है, दुख प्राप्त होकर सभी जीव फिर मेरी तरफ मेरा आश्रय लेते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं। तो तुम्हारी सेवा बहुत अच्छी है और तुम हमेशा यहाँ पे रहो सीमन द्वीप में, और मैं तुम्हें गौरांग महाप्रभु के रूप में हमेशा दर्शन दूंगा, और जो भी तुम्हारी आराधना करेंगे वे मुझे प्राप्त हो जाएंगे। और बहुत सारे मीठे मीठे वचन कहते हैं गौरांग महाप्रभु श्रीमती पार्वती देवी से। तो कहने का आशय यह है कि श्रीमती पार्वती देवी और भगवान शंकर ये कभी भी भगवान की जो माया शक्ति है उसके अधीन नहीं है, नहीं है। यदि ऐसा कहीं प्रकाशित होता है कि वे अधीन है, तो वो केवल एक लीला है, केवल एक लीला है। हमें समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत में भगवान कृष्ण ही हमारे पिता के रूप में अवतरित होते हैं, श्री शंकर भगवान। और श्रीमती राधा रानी का भी एक ये रूप है, श्रीमती दुर्गा देवी, श्रीमती पार्वती देवी इस भौतिक जगत के माता और पिता है। और उनकी केवल एक ही सेवा है, जो प्रामाणिक भक्त है उन्हें राधा कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, बिल्कुल दूसरा कोई उनकी सेवा नहीं है। श्रीमती पार्वती देवी और श्री शंकर भगवान एक ही सेवा है उनकी, जो भगवान के प्रामाणिक भक्त है, जो गुरु आश्रित है, जो भगवान नाम आश्रित है, उनका कैसे उद्धार किया जाए और उन्हें राधा कृष्ण की कैसे प्राप्ति हो, बस। इसीलिए तो हमें राधा कृपा कटाक्ष स्तव दिया है, इसीलिए तो हमें जगन्नाथ अष्टकम दिया है इन्होंने। तो ऐसा है। तो ठीक है माता जी, आपका समाधान हुआ थोड़ा सा आपके प्रश्न का? प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत ही ज्यादा मैं संतुष्ट हूँ आपके आंसर से प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। तो यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम कथा को यहाँ पर विराम देंगे, और यदि श्री गुरु गौरांग की कृपा रही तो अगले शनिवार को इसी वक्त इसी समय फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा।